हेलो। तो यदि आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल या काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो अगर इन्वेस्टमेंट में भी पिछले 3-4 सालों में आपने शुरू किया होगा तो आपके जो स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो होंगे वो पक्का है लाल होंगे। और अगर आप पिछले लगभग 8-10 सालों से स्मॉल कैप में ही डाल रहे होंगे तो उतना कुशन प्रॉफिट कुशन इतना ज़्यादा हो गया होगा कि मार्केट गिरी तो और गिरती जा रही है, लेकिन उसका आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टेड हैं। तो जो 3-4-5 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में उन्होंने लगा रखा है पैसा, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, एसआईपी के थ्रू या लमसम कर रहे हैं और उनका पोर्टफोलियो लाल है, तो उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मार्केट के क्योस चलते रहेंगे, टैरिफ वार चलता रहेगा, है ना। यूएस ने कुछ किया और सारे दूसरे कंट्री ने रेसिप्रोकल जो टैरिफ है यूएस ने लगाया उसका जवाब दे रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी दे दिया है, उसने 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ का जवाब दिया है। यूएस ने फिर रिएक्ट भी किया ट्विटर पे लास्ट वीक में। तो वही कहानी है कि अब वो बोल रहे हैं कि यूएस ये बोल रहा है कि भाई चाइना तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कहें भैया, है ना, तुम करो तो रास लीला और चाइना करे तो कैरेक्टर लीला। अब समझ में आ रहा है। तो ये देखिए हुआ क्या, ये पूरी जो कहानी है ना, ये टैरिफ वार की कहानी जो ट्रंप ने शुरू कर दी है ना, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आप देखो। हमारा मार्केट तो डाउन जा ही रहा था। निफ्टी और सेंसेक्स देखिए, लास्ट फ्राइडे को 1.49% और सेंसेक्स 1.22% डाउन हुआ। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, जिसने ये पूरा कांड रचा उसका भी हालत ठीक नहीं है। उसका देखिए, अपने मैक्सिमम टॉप से नेस्डैक जो यूएस का सेंसेक्स है या S&P 500 वो 4.84% डाउन हुआ और नेस्डैक है 5.97% डाउन हुआ। तो आप सोचिए, वो चाचा ने जो चाल चली ना ये रेसिप्रोकल टैरिफ की, ये उसी के ऊपर उल्टा पड़ रहा है। तो मुझे मनोज बाजपेयी की किसी एक फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जिसमें वो बोलते हैं कि आसमान की ओर देखकर थूकने वाले को यह नहीं पता होता कि पलट कर थूक उसी के चेहरे पर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। और करारा जवाब मिल भी रहा है, चाइना ने दे दिया अच्छा खासा जवाब। और ये जिस सेखी के ऊपर ये सब तांडव रच रहे हैं, ये ठीक नहीं साबित होने वाला है। जिस तरीके का हिस्ट्री चल रहा है, जो चीज़ें ऑलरेडी ना डेवलप हो चुकी हैं वो और कितना डेवलप होगा, कितना सेखी बघारेगा। एक हाथी है, कहानी है, एक हाथी है। हाथी अगर डेवलप हो करके अपना जितना फैलाना पीठ पेट फैला ले, अब भैया उसके बाद अब ठूसेगा ना, उसके बाद भी ठूसेगा, ठूसता जाएगा, एक दिन पेट फट ही जाएगा धाए से, है ना। तो ये समझ लो यूएस तो डेवलप होकर के अपने हाथी वाले स्टेज पे चला गया है। अरे भाई, ये तुम क्या चाहते हो दुनिया को, जहाँ से जहाँ जो पीछे छूट गए हैं, जो उस स्टेज पे नहीं, उनको भी डेवलप होने दो। तो अब क्या हुआ, जो साउथ ईस्ट एशिया मतलब चाइना है, इंडिया है, बहुत सारी और जो कंट्रीज़ हैं जो ग्रो कर रही हैं, उनके ग्रोथ को आप रोक नहीं सकते हैं, है ना। वो ग्रोथ होना ही होना है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं, आप डर रहे हैं ना इन सब चीज़ों से, मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट नीचे जा रही, कुछ नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं और आपका लंबा समय है, 5 साल 10 साल, मैं 5 साल भी नहीं बोलूँगा, मोर देन 7 ईयर आप इक्विटी मार्केट में अगर हो, तो आपका जो हॉरिजन होना चाहिए कम से कम 7 से 10 साल होना चाहिए, मिनिमम 7 साल होना चाहिए। क्योंकि 7 साल में जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होता है ना, 1-2 साइकिल वो ऊपर चढ़ने का और नीचे चढ़ने का देख चुका होता है। तो बेस्ट ये है कि जो लोग, आप खुद ही जितने लोग अगर सुन रहे हैं, वो अगर 7 साल से ज़्यादा से इन्वेस्ट किए हुए हैं और उनका पोर्टफोलियो इसमें मिड कैप में है या फिर स्मॉल कैप में है, तो 100% उनका पोर्टफोलियो लाल नहीं होगा। वो जो प्रॉफिट का कुशन है ना, वो जो है वो इतना कुशन दे रहा होगा कि लाल वाली स्टेज में आएगा ही नहीं। तो कहानी ये है कि आपको कभी भी एक्सटर्नल न्यूज़ से कहीं पे भी मतलब डाइवर्ट नहीं होना है, बल्कि ये टाइम है। अगर आपके पास कुछ पैसे बचे हैं, 5, 10, 20, 50 हज़ार बचे हुए हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी फंड की तरह से यूज करिए, उसको निकालिए और इस समय मार्केट में डाल दीजिए, है ना। 2-3-4 साल बाद देखना, वो जो आज ग्रो होगा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होने वाला है ना। यही तो है इक्विटी मार्केट की खूबी, और इससे आपको भ्रमित नहीं होना है। एक
मुझे एक संदर्भ याद आता है, किसी बुक में मैं पढ़ रहा था, एक बार वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आप इतने धनी कैसे बने। तो वॉरेन बफेट का जवाब था कि भाई मैं इसलिए धनी बना क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा हुआ, दूसरा कि मैं सही समय पे पैदा हुआ। तो देखिए वैसे ही आज की डेट में अगर ये देखो कि इंडिया की जो नेक्स्ट 25 ईयर की ग्रोथ स्टोरी है, जो 2047 तक का विजन है विकसित भारत बनाने का, अगले 25 सालों में ना अगर मैं बोलूं कि आप धनी बनेंगे तो उसके भी दो ही कारण होंगे। एक तो आप हिंदुस्तान में पैदा हुए और दूसरा सही समय पे पैदा हुए हैं। यही दो कारण होंगे, सिर्फ दो कारण होंगे। तो आप बिल्कुल अपने पेशेंस को बरकरार रखें, कोई एक्सटर्नल न्यूज़ से घबराए नहीं। अगर एसआईपी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू लमसम लगा रहे हैं तो आपके पास जो पैसे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुश द मनी इनटू मार्केट, सो दैट अगले 4-5 सालों में देखिएगा वो मनी ना मैजिक करेगा कंपाउंड के थ्रू। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।